कि सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो किसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि इस केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमारा इख्तियार समाअत बिल्कुल वाज़ेह है, 2 मरतबा नज़रसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं, या इस केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसला करने को तस्लीम करना है। अदालती मुअव्विन ने दलील दी कि एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर दबाव था, जिस पर काजी फैज ईसा ने कहा कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं तासुब का शिकार था। अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। एक शख्स कह सकता है कि कोई तासुब का शिकार है, लेकिन हो सकता है कि दूसरा ये राय न रखे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि असल सवाल ये है कि अब हम कैसे दरवाजा खोल सकते हैं कि हम ऑर्डर 186 के तहत अब फैसला कर सकते हैं कि प्रोसेस बिल्कुल अलग है। अब हम गलत इस मामले पर शवाहिद कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि क्या अब इंक्वायरी कर सकते हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा ने दरियाफ्त किया कि क्या ये वाहिद केस है जिसमें डायरेक्ट हाई कोर्ट ने कत्ल केस सुना। मखदूम अली खान ने कहा कि रिपोर्ट हुए मुकदमात में ऐसा कोई और केस नहीं। वैसे शायद हो। 12 बरस कबल 2011 में इस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 186 के तहत जुल्फकार अली भुट्टो की अदालती हुक्म से फांसी के फैसले पर एक रेफरेंस दायर किया था। केस की पहली समाअत 2 जनवरी 2022 को, जबकि आखिरी 12 नवंबर 2012 को हुई थी। पहली 5 समाअतें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी।